डोनाल्ड ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा कैंसिल कर दिया इस्लामाबाद का। इसकी वजह यह है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब इस्लामाबाद में नहीं रुकेंगे बल्कि आगे मस्कत और फिर मॉस्को जाएंगे। अब ओमान इसलिए जाया जा रहा है क्योंकि ईरान ने हॉर्मोज मैनेजमेंट प्लान पास किया और वो अब जाके ओमान से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये दो मुल्क जो हैं इनका कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर, और अगर यहाँ से कोई शिप्स गुजरेंगी और ईरान उनसे कोई पैसे लेगा तो वो फिर ओमान के साथ डिवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि चाइना और रशिया ने ओपनली पब्लिकली बात कर दी हुई है कि ईरान जो है उसका पूरा राइट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर, तो ईरान को वो एक तरह से जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में। मॉस्को इसलिए जाया जा रहा है क्योंकि उनको इंटरनेशनल गारंटर के तौर पे रशिया और चाइना की इन्वॉल्वमेंट इसमें चाहिए, जो भी उनकी यूएस के साथ डील होगी, और वो चाहते हैं कि वो जो डील है वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल से भी रेटिफाई हो। और फिर इससे ये बात भी जाहिर होती है कि अब ईरान जो है वो यूएस के साथ डायरेक्ट टॉक्स करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि अब वो पाकिस्तान को अपना पैगाम देके चले गए हैं और इन दोनों ममालिक का दौरा करके वो वापस पाकिस्तान आएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि ईरान जो है वो पाकिस्तान को एक फैसिलिटेटर के तौर पर नहीं बल्कि एक मीडिएटर के तौर पर देखना चाह रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ खुल के बता रहे हैं कि वो आगे यूएस से बात करे। जबकि ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को रोक लिया, उनको नहीं भेजा, और वो अभी भी शायद यही चाह रहे हैं कि ईरान उनके साथ डायरेक्टली बात करे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी आई कि ईरान हमें खुद डायरेक्टली कॉल कर सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि 1 मई को जो 60 डेज की विंडो है, कॉन्स्टिट्यूशनल विंडो, वो खत्म हो रही है, और 1 मई के बाद अगर उसे जंग कंटिन्यू रखनी है तो उसे कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा अप्रूवल लेने के लिए। तो इसलिए वो चाहता है कि 1 मई से पहले जो जंग है इसका कोई आउटकम निकले, कोई डील हो और मामला आगे बढ़े। लेकिन ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि अमेरिका जो कि अपने ऑब्जेक्टिव्स में पूरी तरह फेल हो चुका है। आपको पता है कि नवंबर 2025 में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, जिसको ट्रंप डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है, वो रिलीज हुई थी व्हाइट हाउस की जानिब से, जिसमें ये भी लिखा गया था कि अमेरिका हर उस मुल्क पे कंट्रोल हासिल करना चाहता है जहाँ पे तेल है। लेकिन आपने देखा कि ईरान के तेल के ऊपर तो अपना कंट्रोल दूर की बात, वो तो ईरान में रजीम चेंज भी नहीं कर सके, और उल्टा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुली हुई थी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज भी बंद करवा दी उन्होंने। पीट हेग्सेट जो कि वॉर मॉन्गरिंग बंदा, ट्रंप का वॉर सेक्रेटरी, वो पहले कहता था कि इस पूरी सिविलाइजेशन को उड़ा देना है, आज वो क्या बात करे कि एक न्यूक्लियर का ही तो इशू है, इसको सेटल हो जाना चाहिए। यानी कि अमेरिका जिधर 15 साल पहले खड़ा हुआ था घूम के एक विशेष साइकिल की तरह, वो उधर ही आके आज दोबारा खड़े हो गए हैं, और वो दोबारा उसी डील की बात कर रहे हैं जो ओबामा ने कई साल पहले 18 महीनों की मेहनत के बाद वो डील ईरान के साथ कर ली थी।